खर्चे के केस का, लेकिन आप जानबूझ करके नहीं जा रहे हैं, या आप किसी और वजह से नहीं जा रहे हैं, या आपने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो केस आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर केस आगे नहीं बढ़ा तो आप खर्चा देने से बच जाएंगे। लेकिन आपकी पत्नी ने आपके ऊपर खर्चे यानी मेंटेनेंस का केस दायर किया। वो एक पैकेज का मुंह खोला करती है जब वो आपसे नाराज होकर के अपने मायके में जाकर के बैठ जाया करती है। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन पैकेज आपके ऊपर आता ही आता है। और जिस बात से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वो है मेंटेनेंस। और अक्सर आप ये सोचा करते हैं कि तारीख पे मत जाओ, मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा, या मेंटेनेंस देने से आप बच जाओगे। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है कि आप आने वाले समय में किसी परेशानी में पड़ जाओ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपकी पत्नी ने खर्चे का केस तो किया, लेकिन उससे पहले वो एक 498A का केस भी आप पर दायर कर सकती है। वो हो सकता है कि मेंटेनेंस केस से पहले किया गया हो या मेंटेनेंस केस के बाद किया गया हो, लेकिन ये एक दहेज प्रताड़ना का जो केस है वो भी आप पर आता ही आता है, अवश्य आता है। ये भी आप सभी लोगों ने देख समझ लिया है कि दहेज प्रताड़ना का जो केस है उसमें आपको हर तारीख पर जाना आवश्यक होता है, और जिस भी तारीख पर आप नहीं जाएंगे, आप अपने वकील साहब को इत्तला भी नहीं करेंगे, आपकी तरफ से हाजिरी माफी की एप्लीकेशन नहीं लगेगी, तो आप समझ जाएं कि आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है दहेज प्रताड़ना केस तो एक क्रिमिनल केस हुआ करता है, लेकिन जो खर्चे का केस है वो तो फैमिली कोर्ट में आजकल चल रहा है। तो फैमिली कोर्ट में कौन सा वारंट क्या हो जाएगा? अरे बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे, नोटिस होने के बाद भी अगर मान लीजिए आपको नोटिस मिल गया है खर्चे के केस का, लेकिन आप जानबूझ करके नहीं जा रहे हैं, या आप किसी और वजह से नहीं जा रहे हैं, या आपने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो केस आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर केस आगे नहीं बढ़ा तो आप खर्चा देने से बच जाएंगे। लेकिन आप यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग में खिचड़ी खुद ब खुद बनाने लग जाते हैं। आप अपने वकील साहब की बात पर भी विश्वास नहीं किया करते। आपको आपके वकील साहब अक्सर ये कहा करते हैं कि देखिए, खर्चे के केस का आपके पास नोटिस आया है, अब आपको कोर्ट में जाना होगा। वो कहते हैं वकालतनामा साइन कीजिए, और व्हाटएवर वो कोई भी फीस के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप फीस बचाना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि अननेसेसरी मुझे क्या जरूरत है एक वकील साहब को मैं हायर करूं। आपकी जो पत्नी है, अगर आप नहीं जाएंगे कोर्ट में खर्चे के केस में, तो एक्स पार्टी डिक्री वो आपके अगेंस्ट ले लेगी, और क्या आपको ये बात मालूम है कि आपके घर का सामान तक नीलाम हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा ये बताया जाता है कि जब भी आपके पास कोर्ट से किसी भी तरह का कोई सम्मन आए, तो आप हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से सलाह लें, एक जेन्युइन एडवोकेट से सलाह लें। और अगर देखिए, वैसे तो आपको हर तारीख पर जाना ही है खर्चे के केस में भी, लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने वकील साहब को पहले से बता सकते हैं कि आप फला फला तारीख पर इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके वकील साहब एक हाजिरी माफी की एप्लीकेशन दरखास्त इस केस में भी लगा देंगे।
वरना हो सकता है कि अगर आप इस आदत को अपनी आदतों में शुमार कर लें और आप ये सोचें कि अननेसेसरी क्या जरूरत है कोर्टों के धक्के खाने की, क्या जरूरत है खुद को परेशान करने की, मैं तो कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं तो हर तारीख पर पत्नी को ही कहूंगा कि वो हर तारीख पर आए कोर्ट में भीख मांगे, क्योंकि आपके हिसाब से खर्चा मांगना एक पत्नी जो कर रही है, जो कि उसके कानूनी अधिकार है, उसको ऐसा समझते हो कि वो भीख मांग रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, वो उनका कानूनी अधिकार है, वो पैसा आपसे मांग सकती हैं, वो आपसे खर्चा मांग सकती हैं, लेकिन हमेशा आप ये सोचा करते हैं कि खर्चे का जो केस किया गया है वो नाजायज किया गया है। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नाजायज आपकी पत्नी ने आपके ऊपर खर्चे का केस दायर किया है, तो कोई बात नहीं ना, आप कोर्ट में पेश होइए। आप कोर्ट में जितनी भी बातें उसने कही हैं, उन सभी बातों के अगेंस्ट में आप उसकी काट में आप अपनी बात रखिए, एविडेंसेस रखिए, उसका जो खर्चे का केस है उसको खारिज करवा दीजिए ना, तब आएगा मजा कि आपकी पत्नी ने खर्चे का केस बहुत खुश होकर के किया था और आपने इतने अच्छे अच्छे तथ्य, इतने अच्छे अच्छे एविडेंसेस उसमें रखे कि जिसकी वजह से उसका जो खर्चे का केस है वो खारिज हो गया। अब ये तो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से अब तक याद हो गया होगा कि खर्चे का केस खारिज होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है आपको। बहुत सारे मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। चलिए वापस आते हैं आज के मुख्य सवाल पर कि अगर खर्चे के केस में पति तारीख पर ना जाए तो क्या उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपने। आपको हर तारीख पर अवश्य जाना है, लेकिन हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, किसी वजह से आप कोर्ट में नहीं जा पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप हाजिरी माफी की आप अपनी एप्लीकेशन लगवाएं और आप उस तारीख पर ना जाएं। लेकिन आपके जो वकील साहब हैं वो जेन्युइन वकील साहब होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड वकील साहब होने चाहिए। जिस तारीख पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उस तारीख पर आपकी एप्लीकेशन लगी या नहीं लगी, और अगर एप्लीकेशन लगी तो जज साहब ने क्या नया अगली तारीख का ऑर्डर दिया है, और जज साहब ने उस दिन आपके न पहुंचने की वजह से क्या आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर तो पास नहीं कर दिया है। ये बात आपके वकील साहब अवश्य आपको बताएं और आप अवश्य उनको फोन करके पूछें जरूर कि आज की तारीख पर जब आप नहीं पहुंच पाए थे अपने इस जेन्युइन रीजन की वजह से, तो तारीख पर क्या हुआ है और अगली तारीख पर अब आपको किस चीज की तैयारी करके जाना है। यानी कि आपके वकील साहब एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आपके और कोर्ट के बीच में एक सेतु बने हुए हैं और आप उस सेतु को पार करते हुए अपने केस को जिता करके ले जाएंगे अपने वकील साहब की सहायता से। यहां पर आपको एक बात गांठ मार लेनी है सभी पतियों को कि खर्चे के केस में किन तारीखों पर आपको हर हालत में जरूर पहुंचना है। सबसे पहले तो क्योंकि आपकी पत्नी ने खर्चे का केस किया है तो उनकी गवाही पहले होगी। तो जब आपके वकील साहब आपकी पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन यानी सवाल जवाब करेंगे तो उन 2-3 तारीखों पर, चाहे वो 1 तारीख में हो, 2 में हो, 3 में हो या कितनी भी तारीखों में आपकी पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन चले, आपको हर हालत में वहां पर पहुंचना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बातें इस तरह की उठती हैं, इस तरह के सवाल आते हैं जिनका जवाब आपके वकील साहब आपसे पूछ करके ही दे पाएंगे, या यूं कहूं कि आपके वकील साहब आपसे बातचीत करके ही आपकी पत्नी को तोड़ पाएंगे कि वो अपने केस को साबित ना कर पाए। इसी तरह से जब आपकी गवाही का टाइम आएगा, जब आपकी पत्नी की तरफ से गवाही खत्म हो गई तो उसके बाद फिर आपकी गवाहियां शुरू होंगी। आपकी गवाही के लिए भी आपको हर हालत में वहां पर पहुंचना होगा। अगर आप उपस्थित होंगे तो गवाही होगी, और इसी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन भी आपका होगा। उस समय पर भी आपको पहुंचना जरूर हर हालत में होगा। मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये मत मानिएगा कि सिर्फ आपको जब आपका गवाही का टाइम हो या आपकी पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा हो सिर्फ तभी आपको 125 के केस में जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कह रही हूं। कोशिश करें आप कि आप हर एक तारीख पर कोर्ट में पहुंचे। देखिए, वारंट निकलता है, नहीं निकलता है, फायदा होता है, नहीं होता है, इन सब चीजों को भूल जाइए। जो मेन बात है समझने की वो आप समझिए।
कोर्ट में जब जज साहब के सामने तारीख होती है तो मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट आपको मिला करते हैं जब आपका केस की नंबर आता है। उस समय पर ना जाने कौन सी बात जज साहब पूछ लें, कौन सा ऐसा नया नुक्ता निकल करके आ जाए जिसके बारे में वकील साहब को भी नहीं पता। अननेसेसरी एक आप डेट लेंगे और वहीं आप जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां आपका दिमाग चलता रहेगा, न जाने आज कोर्ट में क्या हुआ है। तो आपका जो चैन जो खत्म हो रहा है घर में बैठ करके या किसी अन्य काम में जाकर के, वो चैन तभी आएगा आपको जब आप कोर्ट में अपनी आंखों से खुद कोर्ट में देख लेंगे कि असल में हो क्या रहा है, ताकि आप अपनी पत्नी के द्वारा दायर किए गए खर्चे के केस को खारिज करवा सके। तो देखा आप सभी ने, आप सभी लोग सोचते हैं कि तारीख पर अगर आप नहीं जाएंगे तो कबूतर की तरह, जैसे होता है ना कि कबूतर जो है आंख बंद कर लेता है और वो ये सोचता है कि अब सारा भय खत्म। ऐसा नहीं होने वाला। तारीख पर अगर आप नहीं जाएंगे तो भी केस उसी रफ्तार से चलता रहेगा, और बल्कि अगर आप तारीखों पर नहीं जाएंगे और मान लेते हैं कि वकील साहब भी नहीं पहुंच रहे हैं आपकी तरफ से, तो केस एक्स पार्टी हो जाएगा और वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप हर एक तारीख पर कोर्ट में जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तारीख पर आपके न जाने से, आपको मेंटेनेंस देने से आप बच जाओगे या आपको मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आप तारीख पर नहीं पहुंचे हैं और आपने वकील साहब भी नहीं किए हैं, तो जो पत्नी कह रही है आपके विरुद्ध कि आप इतना कमाते हैं और वो बिल्कुल नहीं कमाती है, और जबकि आपके पास सबूत है कि वो कमाती है और आप कम कमा रहे हैं, लेकिन आपकी बातें तो रिकॉर्ड पर आ ही नहीं पाएंगी क्योंकि आप तो कोर्ट में जा ही नहीं रहे हैं। तो आपको उनकी बातों को काटने के लिए हर एक तारीख पर कोर्ट में उपस्थित तो होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है आप सभी को। लेकिन अगर कभी किसी तारीख पर आपके सामने कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ जाए कि आप डेट पर नहीं आ सकते, तो अलग बात है, आप अपने वकील साहब को बता दें और आपके वकील साहब आपकी हाजिरी माफी की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर देंगे और आपको बता देंगे कि अगली तारीख पर अब आपको क्या करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।